स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकन प्रेस करें और कंप्यूटर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग क्या होता है, किस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम बेस फॉन्ट को भी पढ़ेंगे और एंड में हम एक ऐसे टैग की बात करेंगे जिसका यूज़ हमें आना चाहिए पूरे HTML डॉक्यूमेंट में। मतलब उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं और कंप्यूटर पर ही आप नोट्स बना रहे हैं या किसी को समझाना चाहते हैं तो आप उस टैग को यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट टैग क्या होता है? फॉन्ट टैग डिफाइंस करता है आपको फॉन्ट फेस को, फॉन्ट साइज़ को, फॉन्ट कलर को। क्या होता है फॉन्ट फेस? फॉन्ट फेस वो होता है जैसे कि आपको किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना है। मतलब अगर अलग तरीके से लिखा है और किसी और तरीके में आपको उसको लिखना है तो आपको फॉन्ट फेस का यूज़ करना होता है। फॉन्ट साइज़ क्या होता है? फॉन्ट साइज़ में आप किसी भी टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉन्ट कलर में क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को आप किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में अगर आपको फॉन्ट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करनी है तो आपको फॉन्ट टैग को यूज़ करना पड़ेगा। फॉन्ट टैग में 3 चीज़ें आती हैं: फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट कलर। एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। फॉन्ट फेस में क्या होता है? फॉन्ट फेस एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, फॉन्ट टैग का एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट फेस, जिसमें हम फॉन्ट नेम को बताते हैं। मतलब आपको अगर टेक्स्ट किसी अच्छी स्टाइल में चाहिए या नॉर्मल या जैसा भी आपको चाहिए तो आपको वो फॉन्ट फेस आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उस स्टाइल का नाम यहाँ पर देना होगा। जैसे कि सिंटैक्स में मैंने यहाँ बता रखा है आपको। फॉन्ट फेस के अंदर हमने इक्वल लगाकर डबल कोट के अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट नेम। मतलब फॉन्ट नेम की जगह हमें लिखना है उस फॉन्ट का नाम जो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में जिस तरीके के टेक्स्ट को स्टाइल देनी है उस फॉन्ट के नाम को आपको यहाँ पर लिखना होगा। कई सारे फॉन्ट अवेलेबल होते हैं आपके कंप्यूटर में, तो आप उनको देखकर आपको जो भी अच्छा लगे उसको यहाँ पर आप उसके फॉन्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका नाम यहाँ पर लिख के यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट फेस को हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करते हैं। हमें सारे के सारे एग्जाम्पल में बेसिक से जो फॉन्ट है जो यूज़ करते आ रहे हैं वो सारे के सारे यूज़ करने हैं। मतलब एक प्रोग्राम जैसा का तैसा बनाना है हमें, जैसा बनता है। HTML टैग को हमने यूज़ किया, फिर हेड टैग को यूज़ किया, टाइटल को यूज़ किया और टाइटल हमारा है इस बार फॉन्ट फेस। हमने यहाँ पर टाइटल टैग को भी क्लोज़ किया, हेड टैग को क्लोज़ किया और बॉडी सेक्शन को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब हमें बॉडी सेक्शन में हमने लिखा है फॉन्ट फेस। हमने फॉन्ट फेस लिखा है यहाँ पर और उस फॉन्ट को हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो भी फॉन्ट हमें चाहिए उस फॉन्ट का हमने नाम यहाँ पर लिख दिया है। तो मैंने बताया था आपको सिंटैक्स में फॉन्ट फेस इक्वल टू डबल कोट के अंदर उस फॉन्ट का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल वैसे ही यूज़ करके आपको दिखाया है। तो मैंने यहाँ पर लिया है एरियल। यहाँ पर जो भी लिख के आएगा वो बिल्कुल इसी फॉन्ट में लिख के आएगा जो भी फॉन्ट मैंने यहाँ पर दिया है। आप जो भी आपको फ़ॉन्ट चेक करने हैं तो आप नोट पैड पर जाके फ़ॉन्ट में जाके आप सारे के सारे फ़ॉन्ट के नाम देख सकते हैं और किस तरीके से वो लिख के आते हैं ये सारे के सारे आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप हमने यहाँ पर लिख दिया लर्न HTML ऑन कंप्यूटर और सब्सक्राइब नाउ। इसके बाद हमने फॉन्ट टैग को क्लोज़ करना भी ज़रूरी है। मैंने बताया था कि मैं बाद में आपको बताऊँगा कौन से टैग जो है वो क्लोज़ करने हैं, कौन से खोलने हैं, कौन से नहीं बंद करने हैं, ये सब बातें मैं बताता चलूँगा। फॉन्ट टैग को भी यहाँ पर क्लोज़ करना है और बॉडी टैग को भी यहाँ पर क्लोज़ करना है और HTML को एंड में हमने क्लोज़ कर दिया। एक बेसिक सा प्रोग्राम यहाँ पर बन गया। आप इसको यूज़ करके देखिए और प्रोग्राम को रन कराइए अपने कंप्यूटर पर, जिसका आउटपुट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप बार बार जो ये फॉन्ट फेस हैं, फॉन्ट के नेम हैं, इनको चेंज करिएगा तो आपको धीरे धीरे ये फॉन्ट के नेम याद होना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो भी फॉन्ट का नेम रखना चाहते हैं, जो भी आप वहाँ पर चेक कर लीजिए नोटपैड में जाके, कई सारे फॉन्ट अवेलेबल होते हैं, वहाँ से देख लीजिए और यहाँ पर नाम लिख दीजिए। आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो उसी फॉन्ट में लिख के आएगा। तो ये यूज़ होता है फॉन्ट फेस का। अब बात करते हैं फॉन्ट साइज़ की। फॉन्ट साइज़ में क्या होता है? एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को कितना साइज़ रखना है, कितना हमें उसको इंक्रीज़ कराना है, साइज़ को कितना डिक्रीज़ कराना है, ये सब काम हम फॉन्ट साइज़ के अंदर करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस के अंदर हमने इतनी बात जानी थी कि किस तरीके के टेक्स्ट को, मतलब किसी भी टेक्स्ट को आप किस तरीके के स्टाइल में रखना चाहते हैं, ये बात हमने फॉन्ट फेस में की थी। अब हमें किसी भी फॉन्ट को कितना साइज़ रखना है उसका, ये बात हम करेंगे फॉन्ट साइज़ के अंदर। फॉन्ट साइज़ का सिंपल मीनिंग यही है कि आपको किसी भी टेक्स्ट को कितना साइज़ देना है, आपको कितने साइज़ में उसको रखना है, ये काम आपका फॉन्ट साइज़ करेगा।
अब बात आती है कि किस तरीके से हम फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। तो सिंपल से यहाँ पर हमें यूज़ करना होता है 1 से लेके 7 तक नंबर्स को। सो जो 1 है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है हमारे फ़ॉन्ट का, और जो 7 है वो सबसे लार्जेस्ट साइज़ है हमारे फ़ॉन्ट का। तो हमें 1 से लेके 7 तक साइज़ जो है उसको यूज़ करना होता है, और आप किसी भी टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंटैक्स से समझते हैं। सिंटैक्स में मैंने लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू नंबर, डबल कोट के अंदर नंबर। तो आपको नंबर नहीं लिखना है यहाँ पर, फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल डबल कोट के अंदर 1 से लेके 7 तक आपको एक एक करके साइज़ को चेक करना है कि पहले में कैसा साइज़ आता है और 7 में कैसा साइज़ आता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सो वैसे कि वैसा पूरा प्रोग्राम लिख दिया है मैंने, और HTML हेड टाइटल सब का सब वैसा ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमें यूज़ करना है इस बार फ़ॉन्ट साइज़। सो फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमने यहाँ पर पास किया है 4 को। अब 4 का मतलब है कि भाई स्मॉल और लार्जेस्ट के बीच में जो भी है वो फ़ॉन्ट का साइज़ हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम भी आपको रन कराना है अपने कंप्यूटर पर, और देख सकते हैं आपके 1 से लेकर 7 तक सारे नंबर यूज़ करके देखिएगा किस में कौन सा साइज़ आता है, आप यूज़ करके देखिए। और जो बेसिक मैं बता रहा हूँ कि पहला जो 1 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और जो 7 होता है वो सबसे हाईएस्ट साइज़ होता है साइज़ का। सो आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको ये भी याद हो जाएंगे। आपको इनको बार बार रटने की या फिर लिखने की या फिर बार बार प्रोग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार इसको यूज़ करिए और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। सो अब बात करते हैं फ़ॉन्ट कलर की। फ़ॉन्ट कलर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं किसी भी टेक्स्ट के कलर को। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो हम फ़ॉन्ट कलर को यूज़ करके उसे चेंज कर सकते हैं। इसके सिंटैक्स से समझते हैं। फ़ॉन्ट कलर इक्वल डबल कोट के अंदर कलर का नेम लिखना है। सारे के सारे सेम है, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज़, ये एक जैसे सिंटैक्स होते हैं इनके। बस एक बार आपको याद करना है, बाकी सब आपको याद होता चला जाएगा। तो फ़ॉन्ट कलर को यूज़ करेंगे और इक्वल लगा कर डबल कोट के अंदर हमें उस कलर का नाम पास करना होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सो वैसे कि वैसा पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको सेम टू सेम वहीं पर चेंज करना है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट कलर यहाँ पर लिखना है, जहाँ पर आपने साइज़ या फेस लिखा हुआ था वहाँ पर फ़ॉन्ट कलर को यूज़ करना है। अब कलर के इक्वल लगाकर डबल कोट के अंदर हमें उस कलर का नाम पास करना है। तो यहाँ पर मैंने रेड लिखा हुआ है। अब नीचे जो भी आप टेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे वो उसी कलर में डिस्प्ले होगा जो कि आपने वहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लर्न HTML ऑन कंप्यूटर, सब्सक्राइब नाउ, और मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ कर दिया। अब इसके बीच में जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो रेड कलर में डिस्प्ले होगा। आप जो भी कलर देंगे उसमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर बॉडी टैग को क्लोज़ किया और HTML को भी क्लोज़ कर दिया। तो ये ऐसे आपके फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज़ आपको यूज़ करने हैं, और इनको याद करना बहुत ही आसान है। आप किसी एक को याद कर लीजिए, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ को। तो फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट फेस बिल्कुल सेम लिखे हुए होते हैं। आपको इक्वल लगाना होता है और डबल कोट के अंदर फेस में आपको उसका नाम पास करना होता है, स्टाइल का, जिस स्टाइल में आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। फ़ॉन्ट कलर में क्या होता है कि आपको कलर को पास करना होता है डबल कोट के अंदर, और फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर हमें 1 से लेके 7 तक हमें नंबर को पास करना होता है साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। हमें याद रखना है कि जो भी हम ये फ़ॉन्ट जो कलर है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट जो भी हम यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, हमें इसको क्लोज़ भी करना होता है। आप इसको रन करा के देखिए, काफ़ी अच्छे आउटपुट आएंगे। आप इसको चाहें तो सारे के सारे एक साथ यूज़ कर सकते हैं। सो कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि अगर हमें इन सब को एक साथ यूज़ करना है, मतलब हमें फ़ॉन्ट साइज़ को भी यूज़ करना है, फ़ॉन्ट कलर को भी यूज़ करना है, तो किस तरीके से हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व किए दे रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट को आप देख सकते हैं, हमने फ़ॉन्ट साइज़, मतलब यहाँ पर केवल सिंटैक्स लिखा है, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ है। आप इसको पूरे प्रोग्राम में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने किया क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल डबल कोट के अंदर हमने नंबर को पास किया 4, और आगे हमने लिख दिया कलर। स्पेस देना ज़रूरी है, आपको स्पेस देना होगा। यहाँ पर 4 के बाद डबल कोट के बाद आपको स्पेस देना है, फिर कलर इक्वल डबल कोट के अंदर उस कलर को पास कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने टेक्स्ट को लिखा, जो भी हमें टेक्स्ट उस साइज़ में उस कलर में चाहिए है, तो मैंने वो टेक्स्ट लिखा और मैंने फ़ॉन्ट टैग को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। तो अब इससे पहले एग्जाम्पल में होगा क्या, मैं आपको आउटपुट बता दे रहा हूँ। तो 4 साइज़ जो होगा, जो भी आप इसको रन करा के देखिएगा, तो जो भी 4 साइज़ होगा वो आपको HTML विद कंप्यूटर उस साइज़ में लिखा हुआ दिखेगा।
और ये किस कलर में लिखा हुआ दिखेगा, वो रेड कलर में लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आप इसको एक साथ यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब आपको फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट कलर अगर एक साथ यूज़ करने हैं तो आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दूसरे एग्जाम्पल में इनको भी यूज़ करके दिखाया, फ़ॉन्ट फेस को किस तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट फेस इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैंने लिखा है उसका नाम एरियल और कलर को पास किया ब्लू। तो यहाँ पर भी मैंने वही HTML विद कंप्यूटर लिखा है और फ़ॉन्ट को जो टैग है उसको क्लोज़ कर दिया। तो क्या होगा, आपका जो फ़ॉन्ट फेस है, जो स्टाइल है, वो एरियल में लिख के आएगा आपका पूरा टेक्स्ट, और कलर जो होगा वो ब्लू में लिख के आएगा। तो इस तरीके से आप एक साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेस फ़ॉन्ट की। बेस फ़ॉन्ट क्या होता है, किस तरीके से इस टैग को यूज़ किया जाता है, ये बात अब हम लोग इस टैग की करने वाले हैं। सो बेस फ़ॉन्ट का यूज़ फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर को सेट करने के लिए किया जाता है और कई सारे अदर एट्रीब्यूट को भी सेट करने के लिए बेस फ़ॉन्ट का यूज़ किया जाता है। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में अगर आपको फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट कलर और कई सारे एट्रीब्यूट हैं, उन्हें अगर सेट करना है तो आपको बेस फ़ॉन्ट टैग को यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली जो बेस फ़ॉन्ट टैग है ये बिल्कुल सिमिलर होता है फ़ॉन्ट टैग की तरह। मतलब आपने अभी जो फ़ॉन्ट टैग पढ़ा है बिल्कुल ऐसा ही होता है बेस फ़ॉन्ट टैग। सो अब हम लोग इसके एट्रीब्यूट को समझेंगे जिससे हमारा बेस फ़ॉन्ट जो टैग है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कलर की बात करते हैं। जो कलर एट्रीब्यूट है ये बताता था कि किस तरीके का हमें टेक्स्ट को कलर देना है, हम बताते थे इसको, और बेस फ़ॉन्ट टैग के अंदर हम इसको रखते थे। मतलब आपको किसी भी टेक्स्ट को क्या कलर देना है वो आप बेस फ़ॉन्ट टैग के अंदर डिक्लेयर करते थे। एक सिंटैक्स से समझ लेते हैं। बेस फ़ॉन्ट कलर इक्वल डबल कोट के अंदर हमें कलर का नेम देना होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से फेस है। इस एट्रीब्यूट का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी टेक्स्ट के फेस टाइप को बदलना हो, मतलब उसकी स्टाइल को चेंज करना हो। ठीक है, अगर उसे एरियल में लिखना है तो आपको उसे डिक्लेयर करना होगा कि आपको उसमें एरियल लिखना होगा। ठीक है, तब आप उसको उस फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंटैक्स से समझते हैं, बेस फॉन्ट फेस इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमें उस फॉन्ट को या उस फेस टाइप को डिक्लेयर करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर फॉन्ट नेम में अगर एरियल लिख दूँ तो वो हमारा टेक्स्ट जो है वो पूरा का पूरा आपका एरियल में लिख के आएगा। अब बात करते हैं साइज़ की। तो साइज़ एक ऐसा एट्रीब्यूट है जहाँ पर हमें टेक्स्ट के साइज़ को डिफ़ाइन करना होता है, वो भी बेस फॉन्ट के टैग के अंदर। अब इसके भी सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, हमें बस थोड़ा चेंज करना होता है। यहाँ पर साइज़ अकेले लिखना है और बेस फॉन्ट साइज़ इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमें 1 से लेकर 7 तक साइज़ डिक्लेयर करने होते हैं। अब बात करते हैं सेंटर टैग की। सेंटर टैग का यूज़ किसी भी टेक्स्ट को सेंटर पर अलाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको कोई भी हेडिंग लिखनी है तो आप उसे बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, लेकिन बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो बिल्कुल लेफ़्ट से शुरू होता है और राइट पर ख़त्म होता है, ऐसा कुछ चलता है। ठीक है, लेकिन हमें हेडिंग लिखनी है तो हमें उसे सेंटर पर अलाइन करना होता है कि हमारी जो हेडिंग है वो सेंटर पर लिख के आए, तब हमें सेंटर टैग का यूज़ करना होता है। मतलब आपको किसी भी टेक्स्ट को सेंटर पर लिखना है तो आपको सेंटर टैग का वहाँ पर यूज़ करना होता है। जैसे कि सिंटैक्स से देख लेते हैं, हमने सेंटर टैग का यूज़ किया और वहाँ पर हमने टेक्स्ट कोई भी लिख दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइप द टेक्स्ट हेयर और मैंने सेंटर टैग को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। ये वाला भी टैग क्लोज़ होता है, ये बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल से एक देख लेते हैं। हर बार की तरह सेम एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग बार बार लिखते हैं, HTML टैग को यूज़ करते हैं, हेड टैग को यूज़ करते हैं, टाइटल टैग को यूज़ करते हैं, फिर हेड सेक्शन को क्लोज़ करते हैं, फिर बॉडी टैग को यूज़ करते हैं, फिर बॉडी टैग के अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोग कोड करते हैं या फिर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी टैग के अंदर इस बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेंटर टैग को। सेंटर टैग में क्या होता है कि आप जो भी सेंटर टैग के बीच में लिखेंगे वो आपका स्क्रीन पर सेंटर पर डिस्प्ले होगा। मतलब जो ओपनिंग सेंटर टैग है उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो सेंटर पर ही डिस्प्ले होगा। कई बार इसको पेपर में आपके पूछ लिया जाता है और कई सारे क्वेश्चंस में आता है कि आपको कोई भी एक प्रोग्राम बनाना होता है और उसमें आपको सेंटर टैग का यूज़ करना होता है। मतलब कोई भी हेडिंग को अगर बीच में लिखना होगा तो तब आपको सेंटर टैग को यूज़ करना होगा और सेंटर टैग को यहाँ पर आपको नीचे क्लोज़ भी करना होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं सेंटर टैग के अंदर तो उसे क्लोज़ भी करना होता है। फिर बॉडी सेक्शन जो है उसे भी क्लोज़ करना होता है और फिर एट द एंड हमें HTML टैग को भी क्लोज़ करना होता है। तो इतना काम तो हमें सारे प्रोग्राम में करना ही करना होता है। जितना भी चेंजमेंट होगा
वो हमारा केवल बॉडी सेक्शन में होता है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, मोस्ट ऑफ द वर्क आपको बॉडी टैग के अंदर ही करना होता है। तो आपको सारा का सारा सेम कोड करना होता है और कोई भी चीज़ आपको चेंज नहीं करनी होती है, ठीक है। जो भी काम होगा वो बॉडी सेक्शन के अंदर होगा HTML में। सो अब बात करते हैं कमेंट टैग की। कमेंट टैग किस तरीके से यूज़ में आता है, जैसे कि आप किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के सोर्स कोड में कोई भी टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं बट अपने वेब पेज पर उसे नहीं दिखाना चाहते हैं, तब हम कमेंट टैग का यूज़ करते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर आपको किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के सोर्स कोड में किसी भी टेक्स्ट को रखना है लेकिन वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं कराना है, तो उस टेक्स्ट को आप कमेंट टैग के अंदर लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है जो भी आप कमेंट टैग के अंदर लिखेंगे वो आपका वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होगा। ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि आप कभी कभी नोट्स बना रहे होते हैं और आपको वो वेब पेज पर नहीं दिखाना है और आप चाहते हैं कि वो सोर्स कोड में लिखा रहे, तब हम कमेंट टैग का वहाँ पर यूज़ करते हैं। भाई सिंटैक्स से आसानी से समझ सकते हैं, हमें टैग के अंदर एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना होता है और उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होगा। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सो हर बार की तरह सेम एग्जांपल, हमें HTML टैग को यूज़ करना है, हेड टैग को यूज़ करना है, टाइटल टैग को यूज़ करना है और फिर हेड टैग को क्लोज करना है और बॉडी टैग को शुरू करना है। सो बॉडी टैग के अंदर हमने क्या किया है, कमेंट टैग को डायरेक्ट यूज़ करके दिखाया है आपको। तो मैंने क्या किया, टैग के साइन लगाए, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया और उसके बाद जो भी मैंने लिखा है जब तक टैग का एंड नहीं हो गया है वो सारा का सारा कमेंट टैग के अंदर है। मतलब कि वो आपका केवल यहीं पर लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको वो वेब पेज पर आप जब आउटपुट देखेंगे वो लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। मतलब कि ये अब कमेंट हो गया है, ये आपको वेब पेज पर नहीं दिखने वाला है, ये यहीं पर दिखेगा आपको सोर्स कोड में और आपके वेब पेज पर नहीं दिखेगा। अब ये सारे जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पर बताता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको याद करवाने के लिए मैं यहाँ पर बार बार सेम एग्जांपल्स को रिपीट करता रहता हूँ कि आपको ये याद हो जाएं। तो बहुत ही बेसिक में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर और आपको ये इजीली टैग्स याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आखिरी टैग जो आपको बताया कमेंट टैग, ये इसी तरीके से मैंने सारे टैग आपको समझाए हुए हैं और सेम एग्जांपल से समझाए हुए हैं। तो आपको ये सारे टैग किसी भी एक अच्छे से वेब पेज को बनाने के लिए याद करने होंगे। मतलब एक बार आप अच्छे से प्रोग्राम बनाइए, फिर धीरे धीरे जो भी 1 2 3 प्रोग्राम बनाते रहेंगे आप, तो ये सारे के सारे टैग आपको याद हो जाएंगे।